माला सोलापुर गांव में अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन भी थे, जिसकी जिम्मेदारी माला के कंधों पर थी। माला का परिवार शुरू से ही दिए बनाने का काम करता था, लेकिन जब से उसके पिता बीमार हुए हैं, ये सारी जिम्मेदारी माला और उसकी माँ पर आ गई है। माला और उसकी माँ मिलकर दिया और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनाकर उसे बाजार ले जाती और उसी को बेचकर जो पैसे आते उसी से अपना घर चलाती थी। दीपावली का समय आ गया था। दोनों माँ बेटी मिलकर दिए बना रही थी। माँ इस बार कुछ डिजाइन वाले सुंदर सुंदर दिए बनाते हैं। डिजाइन वाले दिए लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे। हाँ, तो सही बोल रही है। इतना बोलकर दोनों दिए बनाने लगी। अगले दिन माला उन्हीं दिए को बेचने के लिए बाजार लेकर जाती है। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस दीपावली में इतनी अच्छी कमाई हो जाए जिससे हम गरीब भी अच्छे से दीपावली मना ले। यही प्रार्थना मन में करने के बाद माला अपनी दुकान लगाकर दिए बेचना शुरू कर देती है। शाम तक बैठने के बाद वो कुछ दिए ही बेच पाती है। इतने पैसे से क्या होगा? मुश्किल से घर का खर्च निकल पाएगा। यही हाल रहा तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी? मैं अपने भाई बहन के लिए पटाखे और बाबा के लिए दवाई कैसे ले पाऊंगी? इसी सोच में वो उदास मन से अपना टोकरा उठाए घर चली जाती है। घर पहुंचते ही उसकी माँ बोली, माला बेटी, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो? क्या बताओ माँ, इतनी मेहनत से दिए बनाए थे, लेकिन इस बार दिए की अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने वाली। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। अभी दीपावली आने में कुछ दिन है, धीरे धीरे लोग खरीदारी करेंगे, तुम चिंता मत करो। अपनी माँ को समझाने के बाद माला को थोड़ी तसल्ली हुई। इसी तरह समय बीतने लगा। माला हर रोज दिए लेकर जाती, लेकिन हर रोज उसे निराशा ही हाथ लगता। हमेशा की तरह एक दिन माला दिए बेच रही थी, तभी बड़ी सी गाड़ी से एक लड़का निकलता है, जिसने माला से बहुत सारे दिए खरीदे। उस दिन माला की कमाई भी अच्छी हुई। ये सब देखकर माला बहुत खुश हुई। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, आज सबके लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊंगी। अब शाम होते ही उसने बचे दिए को अपनी टोकरी में रखा और घर जाने से पहले खाने पीने की दुकान में गई और सोचने लगी, मैं छुटका छुटकी के लिए कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ, दोनों खुश हो जाएंगे। उसके बाद बाबा के लिए दवाई ले लूंगी। यही सोचकर माला दुकानदार से कुछ खाने पीने की सामान ले लेती है, लेकिन जैसे ही उसने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार उसे डांटने लगा। मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। क्या हुआ अंकल, मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं तो पैसे ही दे रही हूँ। अच्छा, तो ये नकली पैसे तू मुझे दे रही है? ये सुन माला आश्चर्य हो गई। क्या ये नकली पैसे हैं? लेकिन ये पैसे तो मुझे किसी ग्राहक ने दिए हैं। मतलब तुझे किसी ने उल्लू बना दिया तो तू मुझे बनाने आ गई? चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। माला वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है। ये तो वही पैसे हैं जो उस गाड़ी वाले आदमी ने दिए हैं। इतना पैसा होने के बाद भी लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? सुताने के लिए भी हम गए भी मिलते हैं। मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भगवान? अब किसी तरह माला अपने आप को संभालती है और अपने बाबा की दवाई लेकर वापस घर चली जाती है। घर जाकर माला सारी बात अपनी माँ को बताकर रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, भगवान को शायद यही मंजूर था। कल धनतेरस है, क्या पता माता लक्ष्मी की कोई कृपा हो जाए और हमारी सारी मुसीबतें एक ही दिन में ठीक हो जाए। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। माला की माँ को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसे तो अपनी बेटी को संभालना था, इसलिए माला के सामने अपने आंसू छुपा रही थी। इधर माला से जो दिए खरीद कर ले गया था, उसका नाम रोहित था। रोहित बहुत अमीर बाप का बेटा था। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए कभी गरीबों की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे दीपावली की शॉपिंग करने बोला था। वो घर आते ही अपनी माँ को बोला, देखो माँ, मैं क्या क्या खरीद कर लाया हूँ। अरे वाह, तुमने तो सारी चीजें खरीद ली। दिए तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। इतने सारे दिए कहाँ से लिए और कितने में दिए? अरे माँ, दिए में मेरी चालाकी सुनकर तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। अच्छा तो बताओ मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? रोहित ने जब सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। बेटा, ऐसे किसी इंसान के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। माँ, इतने कम पैसों से किसी का क्या बुरा हो जाएगा? बेटा, वो पैसा तुम्हारे लिए कम है, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दीपावली की कमाई है, जिसके लिए वो कब से उम्मीद लगा कर बैठे होंगे। चलो बेटा, उस बच्ची को उसके पैसे लौटा
देते हैं। अब रोहित अपनी माँ को उसी जगह ले गया जहाँ से उसने दिए खरीदा था, लेकिन माला वहाँ नहीं थी। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, मैं इस गरीब बच्ची को कहाँ ढूंढूं? माँ, मैं किसी से पूछता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। भैया, यहाँ एक छोटी सी लड़की दिए बेचती थी, वो कहाँ रहती है? आपको उसका घर पता है क्या? वो दुकानदार माला के घर का एड्रेस उसे दे देता है। अब जैसे ही रोहित और उसकी माँ उसके घर पहुँचते हैं, तब माला की माँ और उसके बीमार पिता उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जब रोहित की माँ ने माला की माँ को सारी बात बताई, तब माला की माँ बोली, हाँ, मेरी बेटी इस दिन से बहुत दुखी है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ, इससे गलती हो गई। रोहित भी अपने किए पर शर्मिंदा था, इसलिए वो भी उसकी माँ से माफी मांगता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप लोग इस बात के लिए माफी मांगने घर तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है आप लोग कितने अच्छे हैं। सारी बातें खत्म होने के बाद रोहित की माँ ने ढेर सारे दिए माला की माँ से खरीदे। उसके बाद दोनों बाजार चले गए और माला के सभी परिवार वालों के लिए गिफ्ट और ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदकर उन्हें उपहार में दे दिया, जिससे उसका पूरा परिवार खुश हो गया। इन सब बातों से अनजान माला अपने दिए बेचने में लगी थी। धनतेरस के कारण माला के सारे दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी बहुत अच्छे से बिक रही थी। ये सब देखकर माला बहुत खुश थी। वो बार बार अपने परिवार को याद करके बहुत खुश हो रही थी। आज मैं अपने परिवार के लिए मिठाई और पटाखे लेकर जाऊंगी, सब कितने खुश हो जाएंगे। यही सोचते सोचते माला के सारे दिए और मूर्तियाँ भी बिक गए। आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब माला भी सबके लिए मिठाई और पटाखे खरीद लेती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। माला जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसने देखा कि वही लड़का उसकी माँ को गिफ्ट दे रहा था, जिसने नकली पैसे देकर उसे बेवकूफ बनाया था। जैसे ही रोहित और उसकी माँ माला को देखती है, रोहित की माँ बोलती है, बेटी तुम ही हो जिससे मेरा बेटा दिए लेकर गया और नकली पैसे दे गया, इसे माफ कर दो। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। माला की माँ भी सारी बात अपनी बेटी को बता देती है, कैसे उन्होंने उसके पूरे परिवार को दीपावली का गिफ्ट दिया है। ये सुनकर माला बहुत खुश होती है और दोनों का धन्यवाद करती है। अब माला का पूरा परिवार भी दीपावली बहुत धूमधाम से मनाता है। इसलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला। हैप्पी दीपावली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।